नीचे सफाई करनी है, हटाना है, कहीं लेके जाना है तो इजीली ये देखिए, ये उठाया हमने, इजीली ये उठ गया। या फिर इसको सिलेंडर की तरह आप इसको रोल करके आसानी से ले गए। बहुत सही। तो पौधा इसके लगाना, टूटने का भी डर नहीं, कोई टूटने का डर नहीं है। ये 20-25 साल 30 साल इजीली जाता है। मिसकॉन्सेप्शन है, मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा। देखिए नर्सरी में आप जाएंगे, नर्सरी में इतने बड़े बड़े प्लांट्स या इससे भी बड़े प्लांट एक छोटे से पॉली बैग में आपको मिलेगा, उसमें फ्रूट भी लटके हुए मिलेंगे। बिल्कुल। तो छोटे से पॉली बैग में जब उगा सकते हैं तो हम इन टावर्स में भी आसानी से उगा सकते हैं। मात्र 4 महीने के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे सैपलिंग्स इसमें हमने लगाई थी और इजीली सर्वाइव कर रहे हैं। नीम हो गई आपकी, पपीता हो गया, देखिए छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए कि एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा बहुत बड़े ग्रो बैग में या ड्रम में आप फ्रूट प्लांट्स लगाइए। अब जिन बेचारों के पास जगह नहीं है, और हम सभी बेचारे हैं शहरों में रहने वाले, छोटी बालकनी है, छोटे छत हैं, वो तो फ्रूट प्लांट फिर लगा ही नहीं सकते, उनके हिसाब से वो तो चीज़ें भर जाती हैं। सर एक बात और मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि फ्रूट प्लांट की जब बात आती है तो फ्रूट प्लांट की जड़ें काफ़ी फैलती हैं अन्य सब्जियों के मुकाबले। क्या ये इतना स्पेस काफ़ी है एक फ्रूट प्लांट के लिए? पहले सब्जियां लगाते आए हैं पीवीसी पाइप में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपने फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं। तो किस तरीके का पीवीसी पाइप आपने इसमें लिया है, कितना साइज है उसका, और कौन कौन से फ्रूट प्लांट इसमें लगा सकते हैं, तो वो आज जानकारी आज हमें दीजिए आप। कम स्पेस में पीवीसी पाइप के अंदर 5 गुना सब्जियों की पैदावार तो आपने बहुत देख ली, लेकिन अब आप देखिए यहाँ की फ्रूट गार्डनिंग। जी हाँ, आज के टाइम पर लोगों का फ्रूट गार्डनिंग के प्रति क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी छतों पर फ्रूट गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि आखिर वो किस तरीके का गमला उसका चुनाव करें जिसमें वो अच्छे फलदार पौधे उसमें वो लगा सके। लेकिन यहाँ पर एक हम बड़ा सॉल्यूशन लेकर आए हैं मिथिलेश जी के साथ, जिन्होंने पीवीसी पाइप के अंदर ही बड़े बड़े फ्रूट प्लांट्स लगा रखे हैं और बहुत ही अच्छे से वो सरवाइव कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि आखिर वो किस तरीके से इनके अंदर फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। जी। और जिस तरीके से आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश भर के घर घर में ये सारी चीज़ें पहुंचने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने जैसे प्रमोट करने की बात अभी आपने शुरू कर दी, तो प्रमोशनल इस तरीके की वीडियो नहीं है, हम सिर्फ गार्डनिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। और मिथिलेश जी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि एनसीआर जैसी जगह पर लोगों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके पास स्पेस ही नहीं होता जहाँ वो गार्डनिंग कर सकें। लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिथिलेश जी आप लेके आए, जिस वजह से आज क्या हम बार बार आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं और उसके बाद उसमें सफल होते हैं, तो आप और लोगों की भी मदद करते हैं उसमें। तो अब जो आपने एक ये नया एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि आप पहले सब्जियां लगाते आए हैं पीवीसी पाइप में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपने फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं। तो किस तरीके का पीवीसी पाइप आपने इसमें लिया है, कितना साइज है उसका, और कौन कौन से फ्रूट प्लांट इसमें लगा सकते हैं, तो वो आज जानकारी आज हमें दीजिए आप। जहाँ तक रही देखिए एक्सपेरिमेंट्स की बात, तो जब तक आप अलग अलग समय के हिसाब से प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप बदले हुए समय में आप कोई सलूशन नहीं दे पाएंगे। अब क्या है कि लोगों के पास छोटी छोटी बालकनी है। अब आप देखिए कि एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा बहुत बड़े ग्रो बैग में या ड्रम में आप फ्रूट प्लांट्स लगाइए। अब जिन बेचारों के पास जगह नहीं है, और हम सभी बेचारे हैं शहरों में रहने वाले, छोटी बालकनी है, छोटे छत हैं, वो तो फ्रूट प्लांट फिर लगा ही नहीं सकते, उनके हिसाब से वो तो चीज़ें भर जाती हैं। और एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा। देखिए नर्सरी में आप जाएंगे, नर्सरी में इतने बड़े बड़े प्लांट्स या इससे भी बड़े प्लांट एक छोटे से पॉली बैग में आपको मिलेगा, उसमें फ्रूट भी लटके हुए मिलेंगे। बिल्कुल। तो छोटे से पॉली बैग में जब उगा सकते हैं तो हम इन टावर्स में भी आसानी से उगा सकते हैं। और ये जैसे आम का पेड़ है, ये 4 साल 5 साल तक इस टावर में सरवाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूटिंग इस पे अभी भी आ रही है, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, हमने फ्रूट इसमें तोड़ दिया है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट है। तो मेन बात ये है कि 5 साल तक ये पौधा इसमें सरवाइव कर जाएगा। जब पेड़ बन जाएगा, इजीली आप उसको ड्रैग कीजिए, फिर आप उसको रिपोर्ट कीजिए। पहली ही बार बहुत बड़े ग्रो बैग में या ड्रम में आप अगर पौधा लगा देते हैं, तो मैं बताता हूँ कि उसको नुकसान के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है उसकी जड़ों में। तो टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग जरूरत है। इसी वजह से हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया और आराम से 4-5 साल चल जाता, चाहे आम हो, चाहे आपका चीकू हो, चाहे आपकी बेर हो, चाहे जामुन हो। देखिए अमरूद और नींबू तो ये सब लगे ही हुए हैं।
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और ये सभी में फ्रूटिंग वाले पौधे हैं, ग्राफ्टेड हैं, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। तो 4-5 साल आसानी से ये फ्रूट्स हो सकते हैं। आपको मैं पीछे की साइड दिखाऊं तो देखिए ये मोरिंगा लगे हुए हैं, तो आसानी से सर्वाइव, अभी मात्र 4 महीने के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे सैपलिंग्स इसमें हमने लगाई थी और इजीली सर्वाइव कर रहे हैं। नीम हो गई आपकी, पपीता हो गया, देखिए छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और देखिए सोल्यूशन यही है कि आप इसको कहीं भी उठा सकें। तो 6 इंच में सब्जियां तो लगाना हम बता रहे थे, अब 6 इंच जगह में पौधे किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, जो भी पौधे आपको पसंद हो। देखिए हमारी हाइट के ऊपर चला गया ये लगभग, तो 6 फीट के आसपास का ये पौधा हो गया। ऊपर से पिंचिंग भी हमने किया था, अब नई रूट निकल गई, तो इसको मैं पिंच भी कर देता हूँ ऊपर से, ताकि यहीं से और भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकले। तो चैलेंज ये है कि क्या आप करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी एक विकल्प है। जगह की समस्या से आप परेशान हैं तो परेशान न होइए, आप इसको लगाइए, अलग अलग कलर कर दीजिए, आसानी से और भी प्यारा लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रूट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर फ्रूट प्लांट्स की, तो हमें कितने साइज के पीवीसी के अंदर इन्हें लगाना चाहिए? देखिए फ्रूट प्लांट आप लगा सकते हैं छोटे भी, किसी भी साइज़ में, जितना अवेलेबल हो। अब जैसे कि सब्जियों के लिए हम 6 इंच का ये टावर यूज करते हैं। मैं सब्जियों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये 3 फीट का टावर है, जिसमें 5 प्लांट आप हम लगाते हैं नॉर्मली। देखिए ये भिंडी उगी हुई है, सारी चीज़ें, भिंडी की फ्रूटिंग वगैरह सब आ रही है, आगे इधर दिखा दूँ मैं, तो शानदार है। अभी गर्मी के बावजूद भी अच्छी इसमें ग्रोथ है। तो 6 इंच की सब्जियों का ये कॉन्सेप्ट है। फ्रूट का हम लोग रिकमेंड करते हैं 8 इंच का टावर, 8 इंच का 2 फीट का, तो थोड़ा सा स्पेस बड़ा हो जाता है। और देखिए क्या है कि केवल पौधों को देखने की बात नहीं है, पोर्टेबिलिटी हमें देखनी है, नीचे सफाई करनी है, हटाना है, कहीं लेके जाना है, तो इजीली ये देखिए ये उठाया हमने, इजीली ये उठ गया, या फिर इसको सिलेंडर की तरह आप इसको रोल करके आसानी से ले गए। बहुत सही। तो पौधा इसके टूटने का भी डर नहीं, कोई टूटने का डर नहीं है। ये 20-25 साल 30 साल इजीली जाता है। तो पीवीसी पाइप है, अगर अच्छे से डिजाइन हुआ है तो 50 साल एज कोई भी व्यक्ति गूगल पे सर्च कर सकता है। तो ड्यूरेबिलिटी है, तो जो भी आप इन्वेस्ट करोगे आसानी से, कम जगह है, कम जगह के होने के साथ साथ जो है आसानी से लगा दीजिए, इजीली बड़ा हो जाएगा, फ्रूटिंग आने लगेगी। ठीक है, एक चीज़ है सर, क्योंकि फ्रूट प्लांट्स में लोगों को डर लगता है कि उन्हें सॉइल मिक्स किस तरीके का तैयार करना चाहिए ताकि उनका पौधा, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा होने वाला है, तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। देखिए बहुत ज़्यादा हम अगर संदेह करके कोई काम करते हैं तो उसमें समस्या आती है। फ्रूट्स को बढ़ने के लिए गोबर की खाद, मिट्टी, खेत में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खेत में मिट्टी में सारे पौधे उगते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। अब आप उसको बहुत ज़्यादा, जितनी जटिलता में जाएंगे आप, उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को समस्या होगी। तो लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं, गोबर की खाद, पॉट मिक्सी बनाइए, 50-50% का रेशियो बता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीम खली उसमें भी डालिए, राइस हस्क उसमें भी डालिए, जो आप पॉट मिक्स तैयार करते हैं उन चीज़ों के लिए वही। टाइम टू टाइम आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आप ऊपर से डालते जाइए। वर्मी कंपोस्ट महीने भर में आप एक बार डाल दीजिए, बरसात के बाद डाल दीजिए, तो कोई चैलेंज नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसमें पानी किस तरीके से देते हैं? क्या इसके नीचे भी होल हैं? नीचे होल हैं इसके, देखिए। तो फिर वो पानी तो बिल्कुल नीचे निकलने का डर निकल रहता जाता है। और यहाँ पे 8 इंच का हम लगाते हैं प्लेट। ओके, तो 8 इंच की प्लेट लगाते हैं, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ वेयर हाउस में पड़े होंगे, दूसरी जगह शॉर्ट में आप देख लीजिएगा। तो लगाते हैं, अभी यहाँ पे आप पूरा लोकेशन देखेंगे तो अभी यहाँ पे हमने नया सेटअप लगाया हुआ है, तो अभी पूरा फैला हुआ है सारा सामान। तो नीचे प्लेट्स लग जाती है, यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बालकनी में लगाना चाहते हैं तो इसके नीचे इजीली प्लेट्स मिल जाती हैं। ये आप देखेंगे ध्यान से, मैं चाहूँगा कि एक बार पास में आके दिखाएं, तो यहाँ भी देखिए कट लगे हुए हैं, ठीक है। बीच बीच में हमने ये कटर मशीन से कट लगा रखे हैं ताकि एयरिंग की समस्या न हो। तो यहाँ से भी पानी हल्का सा निकल जाए, नीचे से भी निकल जाए। नीचे भी आप चाहें तो एक बार आप दिखा दीजिए, देखिए ये कट लगा हुआ है इजीली। सर एक बात और मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि फ्रूट प्लांट की जब बात आती है तो फ्रूट प्लांट की जड़ें काफ़ी फैलती हैं अन्य सब्जियों के मुकाबले। क्या ये इतना स्पेस काफ़ी है एक फ्रूट प्लांट के लिए? देखिए छतों पे जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं, अगर वो उम्मीद रखते हैं कि खेत की तरह या खुले स्पेस की तरह चीज़ें हों तो नहीं हो पाती हैं। इन पौधों की खासियत ये है, चाहे मैंने आम दिखाया, चाहे चीकू दिखाया, चाहे नींबू दिखाया, अब ये देखिए ये साथ में इसमें फ्रूटिंग आ रही है। अगर मैं नींबू की बात करूँ, यहाँ पर हमने तोड़ दिया है क्योंकि आप जब शूट कर रहे हैं तो सब में देखिए फ्रूटिंग आ रही है। ये सब में अमरूद लगे हुए थे। तो ग्राफ्टेड प्लांट इसका लगाना सबसे बेहतर विकल्प है। उसमें फ्रूटिंग आपकी पहले दिन से मिलेगी। चलो 1 साल छोड़ दिए आपने, दूसरी साल से स्टेम मजबूत हो जाती है तो आपको मिलने लगेगी फ्रूटिंग। तो आप इसमें ले सकते हैं फ्रूटिंग, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर ग्राफ्टेड लगाते हैं तो बाद में 3 साल 4 साल बाद आप कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है छत पे
फिर आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े ड्रम में, शुरुआत में बड़े ड्रम में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मिट्टी का बोझ, पानी, वहाँ सारी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं, तो वहाँ ये एक चैलेंज आता है। बाकी खेत की तरह नहीं हो सकता, इसमें कहीं किसी को मिसकॉन्सेप्शन में नहीं फंसना चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं और उसकी सीधी पहचान ये है, आप देख लें कि उसमें फल लगा है कि नहीं। अगर फल लगा हुआ है तब आप लेके आएँ। और भी बहुत सारी पहचान है, जैसे देखिए यहाँ पास में लेके आएंगे तो ग्राफ्टेड की जब बनाई जाती है तो यहाँ पे देखिए जोड़ दिखेगा, इसके नीचे का एक अलग स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे एक जोड़ टाइप का दिखेगा। लेकिन चलो आप इतना नहीं पहचानते हो तो आम जब इसमें लगा हुआ होगा उसको तो कोई भी पहचान जाएगा। तो इसमें लगे हुए थे आम, हमने तोड़ दिया, तो आप लेके आइए। अगर प्लांट कमज़ोर है तो आम या जो भी अमरूद या कोई फ्रूट, तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा कि वो सारी की सारी एनर्जी सक कर लेगा, तो पौधे मजबूत नहीं होंगे। लेकिन लगे हुए लेके आए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद 4 साल 5 साल इसमें आराम से चलेगा। जगह है तो लगाइए, नहीं तो फिर प्रूनिंग करके चलने दीजिए, यही विकल्प है, यही रास्ता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आप इसमें क्या चीज़, खाद किस तरीके से दे पाते हैं? गोबर की खाद ही विकल्प है, वही चीज़ है। तो इसमें तो फ्रूट टावर में आप ग्रेनुलर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, एक मुट्ठी उठा के डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से निकाल के मिक्स करके डाल दीजिए। लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में हम देखिए बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इन ड्रम्स में हम जीवामृत बनाते हैं। इन ड्रम्स में आपको देखिए, इसमें गोबर की खाद हो गया, गुड़ हो गया, इसमें मिक्स करके थोड़ी नीम खली हो गया, और इसको डाइल्यूट करके फिर हम डालते हैं अलग अलग प्लांट्स में। तो ये हमारा मेथड है कि किस प्रकार से कार्य हो। मिट्टी अच्छी थोड़ी बननी चाहिए। कि पीवीसी पाइप के अंदर आखिर हम ऐसे कौन कौन से फ्रूट प्लांट हैं जो हमें लगाने चाहिए, और कोई ऐसा फ्रूट प्लांट जिसके लिए आप ये कहना चाहेंगे कि उससे बचना चाहिए? देखिए, अब जो हमने लगाया हुआ है ग्राफ्टेड में, ऐसी कोई लिमिटेशंस मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन जिसमें जल्दी फ्रूटिंग आ जाए तो ग्राफ्टेड में मैक्सिमम में आ जाता है। अब जो हमने लगाया वो बताऊं, अगर आप बात करें तो नींबू सबसे पहले लगा लीजिए। ठीक है। नींबू क्या होगा कि किचन में 1 या 2 इस्तेमाल होता है, आम 1 या 2 निकलेगा तो उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, थोड़ा कठिन भी है। आम के कुछ पौधे मेरे सूख गए हैं, कुछ तो बच गए हैं, कुछ सूख गए, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी, क्योंकि वो फेलियर आती है गार्डनर के लाइफ साइकिल में। लेकिन मेन बात है कि नींबू लगा लीजिए आप, अमरूद लगा लीजिए अगर शुरुआत कर रहे हैं तो, ये 2 तो पक्का कर लीजिए। मोरिंगा लगा लीजिए, देखिए बड़ा प्यारा है, और इसके पराठे हो गए, चटनी हो गई, बहुत पॉपुलर है, और आजकल बड़ा ये फैंसी पौधा बना हुआ है, बड़ा चर्चित पौधा है, वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। ये मात्र 6 महीने में इतनी ग्रोथ हुई है इसकी। पौष्टिकता का खजाना है सर, पौष्टिकता का खजाना है। मैंने नीम लगाया हुआ है। अब कहने का मतलब है कि अगर रहेगा, बहुत सारे बच्चों को अगर एक रहता है आपके घर में गार्डन में, तो इसकी पत्तियों का बड़ा यूज होता है। तो कभी कभार हफ्ते में, महीने में आप भी चबा लिए 2-3 चीज़ें। तो नीम है, कभी दातुन कर लिए तो नीम लगाया हमने। पपीता भी हमने ट्राई किया हुआ है। ये देखिए आंवला के पौधे लगाए हुए हैं, और सभी पौधे आपको अच्छी कंडीशन में दिखेंगे, सब में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो फ्रूट ऑलमोस्ट सभी आप ट्राई कीजिए। देखिए एक्सपेरिमेंट्स हैं, और एक कॉन्सेप्ट आता है फिलॉसफी में, नोबडी नोज एनीथिंग। तो दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता है जो आदमी करे तो एक सफलता के रास्ते पर जाता है। जरूर एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लाभ होता है। ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फ्रूट गार्डनिंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और ज़्यादा उन्हें ट्राई करना चाहिए। गमलों का ऑप्शन हमने आपको यहाँ दे दिया है कि बहुत अच्छे से आप पीवीसी पाइप के अंदर एक टावर बनाकर फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, लेकिन फिर भी कोई सवाल है जो हमसे छूट गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।